महाराष्ट्र की सियासत में नए भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। ठाकरे परिवार के साथ बीजेपी की पुरानी दोस्ती जागती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद राज्य के सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या एकनाथ शिंदे आउट हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे की एनडीए में एंट्री हो जाएगी। गौरतलब है, महाराष्ट्र में इन दिनों इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिंदे की बड़ी नाराजगी भाजपा अभी तक भूली नहीं है। हाल ही में शिंदे ने राज्य के कुछ जिलों में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भाजपा को उनकी यह दबाव की राजनीति हजम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के सियासी महकमों में इन दिनों अटकलों का बाजार भी गर्म है। भाजपा और उसकी पुरानी सहयोगी शिवसेना यूबीटी के फिर से एक होने की चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि इसका खंडन कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसी चर्चाएं जोरों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा एकनाथ शिंदे के दबाव को गैर जरूरी मान रही है। माना जा रहा है कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ही उद्धव ठाकरे से करीबियां बढ़ाई जा रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक शादी समारोह में उद्धव ठाकरे से कहा कि वह उस स्वर्णिम क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन करेंगी। पाटिल ने यह बयान बीजेपी विधायक पराग अलावनी की बेटी की शादी में ठाकरे से मुलाकात के दौरान दिया। उद्धव ठाकरे के निजी सहायक और एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने पाटिल से पूछा कि दोनों पार्टियां कब एक साथ आएंगी, तो इस पर पाटिल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उस स्वर्णिम क्षण का इंतजार कर रहा हूं। इसी बयान के बीच संजय राउत ने कहा कि पाटिल शुरुआत से ही शिवसेना बीजेपी गठबंधन के समर्थक रहे हैं। उनके विचार यूबीटी के कई नेताओं के द्वारा साझा किए जाते हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये भावना बीजेपी में जो पुराने लोग हैं, जिसने हमारे साथ काम किया है, शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस था उस वक्त, जिसे हम युति कहते थे, वो एक सुवर्ण काल था, अमृत काल था राजनीति में देश की। इसीलिए तो आपको आज मोदी जी के राजनीति दिख रहे हैं ना हमारी वजह से, या अमित शाह दिख रहे हैं, नहीं तो उनको कौन पूछता था। शिवसेना बीजेपी के साथ आ गई, इसीलिए तो बीजेपी का अमृत काल शुरू हो गया। तो उनकी बात है, उनकी भावना है, उनका इमोशन है, उनका आभारी हूँ। ऐसे बहुत से लोग बीजेपी में है जो पुराने हमारे साथ काम करते थे। अब वो नए आए हैं लोग, जिनको बाहर से सब भ्रष्ट लोग बीजेपी में घुस गए हैं, जिनका ना हिंदुत्व से कोई संबंध है, ना देश का कोई नाता है। अब देखिए ना, बीजेपी में जो अभी एमएलए एमपी बने हैं, वो थोड़े ओरिजिनल बीजेपी के हैं, वो सब चोर लफंगिया और लुक्के हैं। उनको क्या मालूम शिवसेना बीजेपी का क्या रिलेशन था, अटल जी के साथ, प्रमोद जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। पूरे देश में हमारा पंचम लहराता था हमारी युति का। ये अमित शाह जी आने के बाद दिल्ली में हमारा अलायंस को खतरा हो गया, अदरवाइज हम सब ठीक चल रहा था। मैं कैसे बोल सकता हूँ? अभी तो मैं महाविकास आघाड़ी में हूँ, हमारी पार्टी उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में है, और हम महाविकास आघाड़ी में गए, उसके जिम्मेदार बीजेपी है। हमारी जो मांग थी वो जायज मांग थी, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एकनाथ शिंदे को आपने पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया ना। लेकिन जब हमारी शिवसेना एकजुट थी, मजबूत थी, तब हमने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा, तो आपने दिया नहीं। डिप्यूटी सीएम भी नहीं बनाया हमारे लोगों को। लेकिन अभी सब कुछ आप जो गद्दार लोग हैं उनको दे रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? तो आपके मन में खोट थी, खास करके अमित शाह जी के मन में खोट थी। उनको हमारी पार्टी तोड़ना था, क्योंकि उनके आर्थिक फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुंबई में है, और शिवसेना है जब तक होने नहीं देती, इसलिए हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस राजनीतिक हलचल को खारिज कर दिया है और कहा कि पार्टियां शादी समारोहों में मिलकर न तो करीब आती हैं और न ही गठबंधन बनाती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस सामान्य बैठकों को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। किसी को भी इतना भोला नहीं होना चाहिए। लोग प्रीति भोज में मिले और गठबंधन बन जाए या दल करीब आ जाए। आपको बता दें कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में अपनी व्यापक जीत से उत्साहित भाजपा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रही है। इसके लिए उसके सहयोगियों की कीमत चुकाने को भी तैयार दिख रही है। इसके लिए भगवा पार्टी ने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में कदम रखकर अपना पहला कदम उठाने के संकेत दिए हैं। शिंदे थाने के संरक्षक मंत्री हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री गणेश नाइक भी थाने में जनता दरबार लगाएंगे। वह पड़ोस के पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं। नाइक का यह कदम निसंदेह शिंदे के अपने गृह क्षेत्र में उनके अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से ही लिया गया दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।